नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और सीधा लिए चलते हैं आपको जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बड़ौदा हलके के लोगों से संवाद कर रहे हैं। व्यवस्था की जरूरत है ताकि लोगों को शिक्षा की सही जो शिक्षा है वो मिल सके और उनको लाभ हो सके। और सर, बड़ा गांव है, इस ओर हम पूरा ध्यान करेंगे कि गांव में कला बढ़नी चाहिए। जी सर, और माननीय निवेदन, मेरा एक निवेदन छोटा सा और है सर। अब जो योग पद्धति है इसको नई शिक्षा नीति के तहत एक अहम विषय में या महत्वपूर्ण विषय में जोड़कर छोटे से छोटे बच्चे को और सीनियर सेकेंडरी के बच्चे को अगर स्कूली रूप में दिया जाए, उससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ एक सामाजिक विकास भी होगा, जो एक नए समाज और सभ्य समाज में वो अपनी जो है बना सकेगा। और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं उनको भी एक स्थायी रोजगार मिल सकेगा। तो माननीय मंत्री जी से ये मेरा निवेदन है कि इस बात पर विषय पर ध्यान दिया जाए। अब मैं एक नाम और बोल रहा हूँ, बुटाना से हैं जितेंद्र सांगवान। बुटाना से जितेंद्र सांगवान जुड़े हो तो जरा एक बार कराइए हमारी बात। है क्या बुटाना से जितेंद्र सांगवान? नमस्कार सर। नमस्कार जितेंद्र जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, बुटाना गांव से हैं? जी सर। क्या करते हैं? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बीजेपी की पार्टी का भी, क्योंकि आप एक जो नया पैटर्न लेके आए थे एग्जाम का बिना पर्ची खर्ची के, उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे कलरक लगा हूँ। और मैं किसान का लड़का हूँ और मेरे घर में जॉब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, जो और सिर्फ बीजेपी की वजह से ही पूरी हो पाई है। आप खुद क्लर्क बने हैं? जी सर। बहुत बहुत बधाई है आपको। कोई पैसा नहीं सर, आपके होते पैसे की कहाँ जरूरत है। हाँ, वही कई बार बीच बीच में बिचौलिए घुस जाते हैं ना, कई बार पता नहीं लगता है। नहीं सर आपसे एक और रिक्वेस्ट थी सर, पूरे यूथ के लिए जितने भी मतलब बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं उन सबकी तरफ से मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ सर जी, कि HSSC और जो HPSC है वो अपना सिलेबस है जो उसका मतलब एक पैटर्न बनाए, न कि मतलब कुछ भी लेवल कुछ होता है और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं सर। सिलेबस होना चाहिए उसका, बस डिफाइन सिलेबस होना चाहिए सर। एक पोस्ट के लिए अगर ग्रेजुएशन पोस्ट का तो ग्रेजुएशन पे ही हो, 10th का तो 10th पे ही हो सर। नहीं, सिलेबस चाहे यानी आसान हो चाहे मुश्किल हो, होता तो आसान हो, वो सबके लिए एक जैसा होता है। वो तो होता है सर, पर जो 12th के बंदे होते हैं उसको ग्रेजुएशन का मिले तो डिफिकल्ट होता है सर। हर कोई टैकल नहीं कर पाता, पर एक डिफाइन सिलेबस होना चाहिए सर जिसकी फाउंडेशन हो। ठीक है, इस बात का मैं संबंधित लोगों को बात बताऊंगा कि कोई सिलेबस का इसका विषय बनाए, ठीक है ना? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। अच्छा, एक है बीच में आहुलाना गांव के अजय कुमार, जोड़िए जरा। आहुलाना से अजय कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे गांव में ज्यादातर ये समस्या है, यहाँ कोई स्वास्थ्य संबंधित सेवा का उपचार नहीं मिल पाता। अभी आपके गांव में कोई सरकारी काम हुआ है? कोई विकास के काम हुए कि नहीं हुए? क्या सर? आपके गांव में कोई काम हुए कि नहीं हुए, कोई सरकारी इस प्रकार के विकास के? हुए थे सर, हुए हैं। कम्युनिटी सेंटर बना तुम्हारे गांव का? यस सर, बना है। हाँ, कम्युनिटी सेंटर के बारे में मुझे किसी ने कहा था, हमने कहा भी जरूर बनेगा। वहां बन गया कि नहीं? बन गया सर। हाँ, तो ऐसे गांव की गलियां सड़कें बनी है सर। एक आपके राज्य में बनी है सर, पहले कभी नहीं बनी थी। पहले कभी नहीं बनी थी? नहीं बनी थी सर। ठीक है, कभी भी कोई काम होगा, आपके विधायक जब बनेंगे वो सब चवन के चवन पंचायतों में गांव में घूमेंगे, सब 66 की 66 पंचायतों में जाएंगे और एक एक लिस्ट बना करके जो काम बाकी है सारे पूरे कराएंगे। अच्छा सर, थैंक यू ना। हाँ, सब कराएंगे। आप क्या करते हो अजय कुमार जी, क्या करते हो? अजय जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। आप क्या करते हो, काम क्या करते हो? सर, मैंने 10th कर ITI की है और मैं बीजेपी पार्टी में कार्यरत हूँ। हाँ, कथुरा मंडल का मीडिया सेल
अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बधाई तुम्हें। ठीक है, ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। पवन जगदम्बी माजरा। पवन जगदम्बी माजरा है क्या? सर नमस्कार। जी नमस्कार। शिक्षक हूँ, हाँ प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक हूँ सर, और मैं आपके ध्यान में विद्यार्थी की तरफ ले जाना चाहूँगा सर, जो जीवन में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और ये हमारे बच्चे के नाम पूरे देश में रोशन कर सकते हैं। हमने सारे नेटवर्क का इशू है। हेलो, हाँ अब जी सर, सेंटर की व्यवस्था कर दी है, लेकिन जो विद्यार्थी बीएससी या बीए किए हुए हैं वो आईएएस जैसी परीक्षाओं में जाकर हमारे राज्य का नाम ऊंचा कर सकते हैं। जैसे अभी सोनीपत से आईएएस में हमारे भाई का सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन हुआ भाई का? भाई का सिलेक्शन सर हुआ? हमारे सोनीपत नहीं सर, हमारे सोनीपत इलाके से है सर, तो हमारे भाई है सर। भाई आवाज नहीं समझ में आ रही तुम्हारी, है ना? चलिए कोई नहीं। माजरा, माजरा कौन सा? सिकंदरपुर माजरा कौन सा? सिकंदरपुर माजरा सर। अच्छा, तो क्या है हालचाल सिकंदरपुर? सिकंदर बिल्कुल सही है सर, आपकी से बिल्कुल सही है सर। जीत के निकलेंगे? जी बिल्कुल सर, पिछली बार भी हमने तो जिता के नहीं भेजा था सर, अब की बार भी जीत के सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर विद्यार्थियों के चलिए आगे चलते हैं सर। ऐसे विद्यार्थियों के ऐसे विद्यार्थियों क्या के लिए एक अच्छी कोचिंग की व्यवस्था की जाए। गोहाना क्षेत्र बहुत बड़ा है सर, क्योंकि इसमें गोहाना विधानसभा भी आती है और बड़ौदा भी आती है, कोचिंग तो यहाँ पर एक सरकारी की तरफ से कोचिंग की व्यवस्था हो जाए तो सर बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए अभी हमने क्योंकि दोनों विधानसभाओं के क्षेत्र पहले 2 कोचिंग सेंटर बनाए थे, अब 4 की घोषणा की है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोचिंग सेंटर की व्यवस्था में हम आगे बढ़ाएंगे सबको। ठीक है, चलिए जी सर। आगे राकेश सांगवान नूरण खेड़ा। नूरण खेड़ा जोड़ो भाई जरा, है क्या लाइन पर? राकेश सांगवान नहीं है। आगे चलो, तमन्ना भारद्वाज बुटाना। बुटाना से तमन्ना भारद्वाज। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, अब आप हो गए ऑनलाइन। सर मैं तमन्ना बुटाना से है। हाँ जी। हाँ, क्या करती है तमन्ना? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप बुटाना के अंदर सब ठीक चल रहा है? हाँ जी सर, बाकी आपने जितनी भी नीतियां बताई आपकी सब बहुत अच्छी हैं और हम सब उससे बहुत खुश भी हैं, और आपने जो 2 महिला कॉलेज दिए और उसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी की घोषणा की, उससे हम सब बहुत खुश हैं और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन सर आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो स्वास्थ्य सेवा है उसके लिए कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि स्वास्थ्य सेवा के लिए जो हमें मेन चीज चाहिए हॉस्पिटल्स, तो उसके लिए मेडिकल शिक्षा बहुत ज्यादा महंगी है। अब आप ही बताइए कि क्या एक आम आदमी का बच्चा 1-1 करोड़ रुपए देकर एमबीबीएस या एमडी की डिग्री पढ़ाई कर सकता है? और यदि उसने ऐसा कर भी लिया तो क्या वो ईमानदारी से अपना काम कर सकता है? देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, अभी बैंकों से बात की है कि जो बच्चा ज्यादा जिसका खर्च होता है वो अपने पास से खर्च ना करे, बल्कि बैंक से पैसे ले और उसकी जितनी भी गारंटी है
उसका कोलेट्रल वगैरह परिवार के लोग नहीं दे सकते हैं, तो उसकी सरकार जो है गारंटी देगी। हाँ, जब वो काम में लग जाएगा, नौकरी लगता है अथवा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, उस समय उसको देना वो वापस करे, क्योंकि आखिर तो बैंक पैसा देगा, उसका ब्याज भी लेगा और वो गारंटी ये लेगा कि हाँ भाई बाद में मेरा पैसा वापस लौट आए, गारंटी सरकार देगी। और हमारी अपेक्षा है कि डॉक्टर बनने के बाद चाहे वो अपने यहाँ हरियाणा में काम करे चाहे बाहर काम करे, लेकिन उसको अगले 5-7 साल के अंदर अपना कमाता रहे और थोड़ा थोड़ा करके दे करके उसको खत्म करे, अपने पास से लगाने की आवश्यकता नहीं है। आखिर खर्चे तो अब मेडिकल कॉलेज की वो बहुत ज्यादा हो गई है, फीस वगैरह बहुत हो गई है, तो उसकी सुविधा सरकार जितना कर सकती है सरकार करेगी और बाकी बैंक से कराएंगे। ठीक है। हाँ जी सर, ये नीति बहुत अच्छी है, लेकिन सर मेरी आपसे विनती है कि अगर इन चीजों का खर्चा सरकारी खर्चे से हो, जैसा कि आपने बोला, वो तो अच्छा है, लेकिन आप अगर सरकारी संस्थानों का भी इंतजाम करें तो वो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। सरकारी संस्थानों का करेंगे, लेकिन साथ में उन डॉक्टर्स को कहेंगे कि वो सरकार के साथ मिलकर के नौकरी भी करें, वरना डॉक्टर बनने के बाद वो क्या करते हैं, तुरंत बाहर भाग जाते हैं। तो सरकार खर्च करे और वो बाहर भाग जाएंगे, कमाई अपनी करें। तो इसलिए सरकार के साथ मिलके काम करने की अगर वो गारंटी देंगे तो उसका पैसा सरकार खर्च करेगी। कम से कम 5-7 साल वो सरकार के साथ मिलके काम करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी जाना है, सरकार के साथ भी काम करना, वरना यहाँ उसको सैलरी थोड़ा कम मिलती है, बाहर प्राइवेट में फिर वो खूब पैसा कमाते हैं, तो उनको तो बांधना पड़ेगा ना किसी तरीके से। हाँ जी सर। हाँ, तो इसलिए उनके लिए है वो प्राइवेट करें या खर्चा जो है बैंक से कराएं, जो प्राइवेट करते हैं। जो सरकार के साथ करेंगे उनका खर्चा ज्यादा नहीं कराएंगे। ठीक है ना। अच्छा, आप बुटाना खेतलान से हैं कि कुंडू से हैं? खेतलान से सर। खेतलान से, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम चलते हैं। प्रवीण लडवाल मदीना, प्रवीण लडवाल मदीना जुड़े हैं क्या? मैं प्रवीण लडवाल। हाँ, प्रवीण को लाओ भाई सामने। मोदी जी, आपके जो मैं एक ऐसी समाज से ताल्लुक रखता हूँ जी। अच्छा। तो राज में हमारे ऐसी समाज को आवाज कट रही है। प्रवीण जी, हाँ प्रवीण जी बोलो। में हमें जो राशन डिपो में अभी अनेकों बार ऐसा होता था। धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, तो राशन ठीक मिलता है? अभी तो राशन के बारे में जैसे 8 महीने 9 महीने का केंद्र सरकार ने अप्रैल से लेकर के नवंबर तक 8 महीने का राशन फ्री देने की और वो 5 किलो प्रति व्यक्ति योजना बनाई है। वो सब गरीब व्यक्तियों को, मजदूरों को, उनको सबको मिलेगा, ऐसी समाज को भी मिलेगा। इसलिए उसका लाभ उठाएं और आगे भी राशन की कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। क्लास में मैं फर्स्ट आया था सर। फर्स्ट आए थे? नहीं बना था सर, क्योंकि मुझे पता था MP MLA के। आवाज कट रही है भाई। सर आवाज आ रही है? हाँ, अब बीच बीच में आ जाती है, बीच बीच में कट जाती है। प्रॉब्लम है सर, अभी आ रही है सर? हाँ, मैंने 10वीं क्लास में फर्स्ट आया था और ITI में भी मैं। फिर कट गई। चलिए, आप जो है हमारे मुकेश जी को या बाकी जो संयोजक हैं आपके साथ, जयदीप जी हैं गंगाना के, उनसे मिलकर के सारी अपनी बात बता देना, कहना, और जो भी कोई बात आपके यानी बताने की होगी हमारे पास पहुंच जाएगी। कुछ करने का होगा तो जरूर कराएंगे। ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आखिरी 2 लोगों से और बात करेंगे। राजेश कुमार भावड़,
राजेश कुमार भावड़। हेलो, हाँ राम राम जी। जी राम राम सीएम साहब नमस्कार। जी नमस्कार। और सीधा लिए चलते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जहां बड़ौदा हलके के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। किसान एक ही जगह से ले, 4 जगह से न जाके अगर लेता है तो फिर वो सब जगह से लोन लेगा, बाद में उतार नहीं पाता, फिर वो फंस जाता है उसमें। इसलिए जिसको जितनी लिमिट लेनी है एक जगह से ले, एक जगह के अलावा किसी एजेंसी से और ना ले। वो इस बैंक से भी लेता है, उस बैंक से भी लेता है, आड़ती से भी ले आता है, पड़ोसी से भी ले आता है, बाद में फिर वो ऐसे चक्कर में फंस जाता है कि वो इधर का लेके इधर देना, इधर का लेके इधर देना, वो ब्याज के चक्कर भी उसके छूटते नहीं है। इसलिए किसानों से हम निवेदन करेंगे कि एक जगह से ले, जितना पहले मिलता उसका डबल कर देंगे, हमें चिंता नहीं कोई। ठीक है, ठीक है जी सर। एक हमारा गांव भावड़ है जी, काफी बड़ा गांव है सर, और सीएचसी मिल जाए तो स्वास्थ्य के विभाग के द्वारा तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। भावड़ के जो आसपास के गांव को जो सड़कें जाती हैं वो सारी बनी है कि नहीं बनी? सर अभी नहीं बनी है, भंबेवा तक का एस्टिमेट दिया हुआ है, कह रहे थे योगेश्वर जी। और हाँ जी, और एक भावड़ से रिंढाना की है जी, 6 करम का रास्ता जाता है सर, और बहुत परेशान है लोग। अगर वो बन जाए तो 3-4 गांव के रास्ता बन जाएगा सर। सारी मंजूर कर दी हैं और उसका सारा जितना भी एस्टिमेट वगैरह आ गया है। अब चूंकि जो तो पहले चला गया होगा। हाँ जी सर। रह गया होगा तो वो फिर अब आचार संहिता के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि आचार संहिता के दिनों में इस समय कुछ नहीं होता है, नाम को घोषणा कर सकते। अब तो जो पहले चला गया ठीक, बाकी जो बचा होगा वो 10 नवंबर के बाद। सीएचसी की करना है सर, अगर सीएचसी हो जाए तो गाँव में सर बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। कमलदीप निजामपुर। कमलदीप निजामपुर। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बढ़िया एकदम कमलदीप जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि निजामपुर गांव सबसे आखिरी गांव है बड़ौदा हलका का और सोनीपत जिले का। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। इसी के साथ में आज मैं आपके एक ऐसी सामाजिक कुरीति की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे समाज को गिम्मिक की तरह खाती जा रही है। जिस तरह से अगर मैं चुनाव के माहौल की बात करूं तो चुनाव का माहौल तब आता है तो स्टेज के ऊपर नेता हमेशा जातिवाद से हट करके राष्ट्रभक्ति के नाम पर हम सबको संबोधित करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब चुनाव का माहौल तेज हो जाता है उस वक्त पर समाज, जाति, अन्य ऐसे मुद्दों को बना करके चुनाव लड़ा जाता है। आखिर हम इसे किस तरह बचे, आप लोगों को संबोधित करें कि हमें आखिर किस तरह से वोट और किस तरह से हमें सोचना समझना चाहिए। देखिए मित्र, जो पार्टियां होती हैं अलग अलग, वो अपना अपना एक करैक्टर, अपना अपना एक चरित्र लेकर के चलती हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना करैक्टर है, चरित्र है, कांग्रेस का अपना है, इनेलो का अपना है, बाकी सब पार्टियां अपने अपने तरीके से सोचती हैं। मैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह सकता हूं कि जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे सो करेंगे, इसके अलावा कभी कुछ नहीं। उसमें चाहे लोगों की, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, एक किसी वर्ग विशेष की हो, इलाके की हो, प्रदेश की हो, देश की हो, सब चीज साथ साथ सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ौदा के चुनाव में केवल बड़ौदा की बात होगी और कोई देश की बात करेगा नहीं। वहां आएंगे तो फिर वहां 370 की बात भी करेंगे, सीएए की बात भी करेंगे, राम जन्मभूमि की बात भी करेंगे, आगे आने वाली कोई समस्या है, चीन का जो रुख चल रहा है भारत और चीन का, उसकी बात भी होगी, पाकिस्तान जो आंखें दिखाता उसकी बात भी होगी, और फिर स्थानीय जो बड़ौदा की समस्याएं हैं, गली की, सड़क की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो भी होंगी, देश भर की, प्रदेश की सारी बातें होती हैं। इसलिए कभी कोई एक विषय चलेगा दूसरा नहीं चलेगा, विषय सारे आएंगे। हम तो अपने बारे में कह सकते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो कहते नहीं है कभी भी। मुख्यमंत्री जी, युवा होने के नाते मैं आपसे एक तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक बार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा चला गई थी, उसी की तर्ज पर आपने भी हरियाणा डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंटिंग प्रोग्रामिंग आपने भी चलाया था। आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वो तहसील लेवल के ऊपर चला था, लेकिन मैं ग्रामीण प्रवेश से अपना प्रवेश करता हूं तो मुझे इस चीज का, जिस तरह मैंने रिसर्च की, इसके ऊपर पता लगा यहाँ पर जो व्यक्ति 10वीं तक क्लास तो किए हुए हैं लेकिन गोहाना जाने के लिए स्किल सेंटर तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण गांव वाले लोग प्रवेश नहीं करते हैं तहसील लेवल तक,
उसके लिए मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि जो स्किल सेंटर आपने तहसील लेवल पर दिए थे उनको आप ब्लॉक लेवल पर दें, ताकि एक ब्लॉक के अंदर केवल 2 या 3 गांव का ही डिस्टेंस होता है, ताकि हम किसी भी तरह से वहां जाकर के हमारे युवाओं को स्किल को वहां पर शिक्षा दे करके आने वाली IMT का प्रोजेक्ट जो आप लेकर आ रहे हैं वहीं पर हमें पक्के रोजगार की गारंटी मिल सके। देखो कमलदीप भैया, पहले तो अब शिक्षा नीति जो नई बनी है जी सर, उसमें जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जितने कॉलेजेस हैं, उन सब में स्किलिंग के साथ साथ सेंटर शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अब आगे शिक्षा के साथ स्किल को जोड़ करके चल रहे हैं, ताकि कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो पढ़ाई का उसका आखिरी जो साल है, मान लो उसने +2 करना है। तो रुक करें सीधा बड़ी खबर की, और इस बीच की बड़ी खबर, बड़ौदा उपचुनाव के लिए डिजिटल प्रचार का शंखनाद शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बात कर रहे हैं बड़ौदा हलके के लोगों से, और वो संवाद हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। बड़ौदा हलके के युवाओं से सीएम ने संवाद किया है। जो भी समस्याएं युवाओं को बड़ौदा हलके में लग रही हैं, बेबाकी से सीएम के आगे रख रहे हैं।